हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने 15 मिनट्स का यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो पहले डिस्कस करते हैं कि आज मार्केट का परफॉर्मेंस कैसे रहा। कुछ है ही नहीं बेसिकली डिस्कस करने के लिए। बैंक निफ्टी के केस में कल हमने दो लेवल्स डिस्कस किए थे कि ऊपर का जो लेवल था दैट वाज ये वाला जोन 820 का जो जोन है ये था, मतलब 800 टू 830 ये जोन, एंड नीचे का जो जोन था वो 655 का, मतलब 630 650 का जोन हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसमें से किसी भी लेवल के ऊपर या नीचे कोई भी कैंडल का क्लोजिंग या फॉलोअप वगैरह हमें कुछ नहीं मिला। तो बेसिकली पूरा दिन बैंक निफ्टी जो है वो इसी जोन में ऐसे ही घूमती रही। मैंने अपने ग्रुप के ऊपर मार्केट क्लोज होने के बाद एक फ़ोटो भी शेयर किया था कि वो जैसे डेकोरेशन का वो पताका होता है ना, जो दरवाजे के बाहर या कहीं मंडप में हम लगा देते हैं, जो ट्रायंगल साइज़ का होता है, उस टाइप का ये ऐसे ये ऐसे और ये नीचे से ऐसे ये ट्रायंगल, इस टाइप का कुछ पैटर्न मार्केट ने बनाया हुआ है। शायद इसीलिए मार्केट आज खुली थी। अदरवाइज़ मार्केट ने टिपिकल एक्सपायरी के दिन बहुत लोगों की निराशा ही हो चुकी है, कुछ किया नहीं है मार्केट ने आज। तो ऐसे होता है बिकॉज देर इज़ अ रीज़न। अब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, टुडे इज़ द 1 नवंबर, तो नवंबर सीरीज़ की ये फर्स्ट एक्सपायरी थी, ठीक है। अभी पूरा मंथ बाकी है, तो लोगों ने अभी पोजीशन लेना शुरू किया है। तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि सेलर्स, मतलब जो स्मार्ट मनी है, बड़े प्लेयर्स हैं, जो ऊपर नीचे जो स्पाइक्स आती हैं, टिपिकल एक्सपायरी की जो ज़ीरो हीरो मूव टाइप जो मूवमेंट आती है ना, कि एक मोमेंटम में मार्केट 200 300 400 पॉइंट निकल जाती है, तो वो कब होता है जब स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करती है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वी कॉल इट शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो वैसा कोई रीज़न अभी है ही नहीं। अगर मंथली एक्सपायरी वगैरह है, उस टाइप का कोई सिनारियो है, या मार्केट में बड़ी कोई न्यूज़ है, तो ऐसा हो सकता है। बट अभी ऐसा कोई रीज़न कुछ था ही नहीं। तो दिन भर रेंज बाउंड रखने के बाद एक्सपायरी के दिन भी अगर आप ट्रेड को होल्ड करके बैठोगे ना, तो इसी रेंज में घूमते 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 आपने अगर 80 90 100 रुपये का अगर कुछ प्रीमियम का अगर आउट ऑफ द मनी कॉल लिया है या पुट लिया है, वॉट एवर इट इज़, तो वो मार्केट क्लोज होते होते उसी रेंज में उसी जगह पे भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे मोटे स्पाइक्स मिलते रहते हैं। तो अगर किसी ने स्कैल्पिंग की होगी इस रेंज में, तो 70-80 पॉइंट उसको मिल चुके होंगे। आई एम श्योर दैट इज़ ऑल्सो इन करंट एक्सपायरी। नेक्स्ट एक्सपायरी में भी तो 30-40 पॉइंट ही मिले होंगे अगर एक आधा मोमेंटम पकड़ा है तो। बट अदरवाइज ओवरऑल इट वाज नॉट एट ऑल ए ट्रेडेबल मार्केट, टोटली रेंज बाउंड थी एंड कुछ फ़ायदा नहीं इसका। एनीवेज, तो ऐसे होता है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट करती है ऐसा। तो अपने एडवांटेज के लिए इसको हमने एनालाइज करना है एंड उसके बेसिस पे सेटअप बनाना है। तो एक चीज़ अच्छी है कि आज का दिन मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, तो यहाँ बेसिकली एक्यूमुलेशन हुआ है। तो एक्यूमुलेशन या तो बायर्स का हुआ है या तो सेलर्स का हुआ है। जिस साइड में भी ये रेंज ब्रेक हो जाएगी, इट विल बी कन्फर्म कि किसका हुआ है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस चार्ट में, तो हुआ क्या है, दिस वॉज अ लो एंड ये 42 130 का कुछ शायद से लो लगाया हुआ है, ठीक है। एंड ऊपर जो ये जो कैंडल है, यहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर आया था, तो दिस इज़ 43 286 का लेवल है, ठीक है। तो 280 का जोन बेसिकली एंड 42 100 का जोन, इस रेंज के बीच में, ये जो 900 पॉइंट का जो रेंज है, इस रेंज के बीच में अभी मार्केट है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने किया क्या है कि इसी रेंज में मार्केट घूम रही है। ये एक हाई लगाया, ये एक लो लगाया, एंड आज का जो कंसोलिडेशन है ना, ये बिल्कुल इस रेंज के बीच में किया है, ठीक है। ये बिल्कुल इस रेंज के बीच में किया है। पॉइंट गिन के देख लो, इट इज़ अ मिड पॉइंट। तो यहाँ पर अभी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, इसका मतलब कनोटेशन क्या है, वाई वी आर डिस्कसिंग दिस, कि यहाँ पर मिड पॉइंट पे यहाँ कंसोलिडेशन मार्केट ने किया है। इसका मतलब अगर ये इस रेंज का हाई ब्रेक हो जाता है, तो फर्स्ट टारगेट आपको ये मिलेगा 43,050 तक का, एंड उसके बाद फिर 43,280 300 का जो जोन है, यहाँ तक मार्केट जा सकती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट आते हैं। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल ये है, क्योंकि ये इसी मिड पॉइंट पे कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर आया था, तो सपोर्ट कहाँ से लिया, 42 400 के लेवल पे, ठीक है। तो अगर ये 600 को ब्रेक करती है, आज 600 के लेवल को टच किया है, आज का लो 600 का है, राइट। लेकिन 630 के 650 के नीचे मार्केट ने किसी भी कैंडल को क्लोज नहीं किया है।
लेकिन लो लगाया हुआ है दैट इज 600, तो विल टेक दिस रेंज एज अ 600 टू 800 का 200 पॉइंट्स का रेंज। तो अगर ये 600 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है तो फर्स्ट टारगेट आपको 400 का मिलेगा। 400 के नीचे फिर ये जो लो है 40 टू 100 का जोन, यहाँ तक टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो वेरी सिंपल। तो अगर चार्ट कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, चार्ट कभी कॉम्प्लिकेट नहीं होता, हम उसको समझने में गलती करते हैं। चार्ट जो होता है वो हमेशा इजी होता है। ये हमारी थॉट प्रोसेस है, हमारे सेंटिमेंट्स है, हमारी साइकोलॉजी है जो एनालिसिस को या ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट करती है। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है वो तरीका मैं आपको सिंपली चार्ट के ऊपर बता रहा हूँ। तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू मेक द थिंग्स सिंपल। ठीक है, तो अभी पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, इसका मतलब यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है। बायर्स का या सेलर्स का हमें नहीं पता। कैसे पता चलेगा? अगर ऊपर की तरफ निकल जाती है तो बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, तो समझ में आ सकता है कि यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे 43,000 तक पहले लेके जा सकते हैं, फिर उसके ऊपर 43,280 तक लेके जा सकते हैं। अगर सेलर को एक्टिवेट होना है तो 400 की रेंज है, उसके नीचे 100 की रेंज है, सिंपल। एंड फिर उसके नीचे अगर निकल जाते तो क्या करना है वो देखेंगे। अगर कल के कल ही निकल जाती है तो हम ट्रेल कर सकते हैं, यूज़ अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। नहीं तो परसों के दिन देखेंगे हम कि कल का पैटर्न क्या बनता है। ओके, तो दिस इज़ वेरी सिंपल। अभी इसके लिए फिर ये तो हमारा एंटिसिपेशन है कि इस तरीके से हो सकता है। कहीं ना कहीं तो मार्केट ने जाना ही है। इसी रेंज में कितने दिन रहेगी मार्केट, है ना? कल का दिन भी अगर इसी रेंज में रहती है तो परसों के दिन ब्रेक करेगी, लेकिन एक ना एक दिन ये रेंज से बाहर निकलना है मार्केट को। और बाहर निकलने के बाद इमीडिएटली ये लेवल्स के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। तो वेरी सिंपल सेटअप। तो आइडियल सिनेरियो क्या होगा कि कल अगर मार्केट बीच में खुलती है, मतलब फ्लैट खुलती है इसी रेंज में 600 टू 800 के बीच में खुलती है, और फिर थोड़ा टाइम बिताने के बाद किसी एक साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देती है, तो दैट विल बी द आइडियल सिनेरियो। ओके, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर गैप अप खुलती है और 800 के ऊपर अगर गैप अप खुलती है तो पहले 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा हमें। अगर वो वहाँ पे सस्टेन हो जाती है 800 के ऊपर, तो फिर थोड़ा सा पैटर्न देख के, थोड़ा सा डिप वगैरह देख के हम कॉल के बारे में ही सोचेंगे। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। अगर 600 के नीचे खुलती है तो एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं या थोड़ा सस्टेन होने का वेट कर सकते हैं। एटलीस्ट वी कैन वेट फॉर वन कैंडल, एंड उस कैंडल अगर 600 के नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर उसका लो वगैरह ब्रेक होने के बाद हम फिर पुट की पोजीशन ले सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एंड फिर नीचे के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे। ठीक है, तो उसमें कोई शक नहीं। बैंक निफ्टी का सेटअप इज़ वेरी सिंपल। अब चलते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से हमने काम करना है। विल सी दैट। ओके, तो निफ्टी के केस में जो है अभी इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है? लो जो है दैट इज़ 18,835 का जो लेवल है ना, वो अभी तक का लो यहाँ पे निफ्टी में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा निगेटिव है। चार्ट इज़ लुकिंग सिमिलर टू द बैंक निफ्टी, बट अगर आप डेली और वीकली टाइम फ्रेम अगर देखोगे तो इट इज़ लिटिल मोर निगेटिव दैन बैंक निफ्टी। सॉरी। तो अभी निफ्टी में किस तरीके से काम करना है? एक तो मैंने कल भी शायद आपको बताया था कि निफ्टी में दिक्कत ये है कि हर 40-50-60 पॉइंट के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पे पोजीशन लोगे तो कैसे ही लोगे? ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा आता है? ये 18,940-930 का जो जोन है ना, दिस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड उसके नीचे जो है वो लेवल है 18,840 का लेवल, 835-840 का जो लेवल है ये। ठीक है, ये अभी तक का मतलब पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस का ये लो है अभी तक का। ठीक है, तो अभी इम्पॉर्टेंट क्या है? कल निफ्टी की एक्सपायरी है, टुमारो इज़ अ थर्सडे, तो निफ्टी की एक्सपायरी है। तो कल हो क्या सकता है? ये याद रखिएगा कि ये जो लेवल है 840 का जो मैंने बताया आपको, दिस इज़ अ पैनिक सेलिंग लेवल। अगर ये 840 के नीचे अगर निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू कर दिया ना, तो अच्छी खासी गिरावट निफ्टी में आ सकती है। तो दैट इज़ वाई दिस लेवल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। एंड अगर ऊपर जाना है निफ्टी को तो एटलीस्ट ये जो लेवल है ना, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। तो दिस लेवल इज़ 19,070 पकड़ लीजिए। ठीक है, 19,065 जो हमने आज डिस्कस किया था ना, 65-70 का जोन, ये वही लेवल है। आज अगर आप देखोगे तो 19,065 हमने डिस्कस किया था, उसी लेवल से कितनी बार मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, तो ये 65 का लेवल जो है, इसके ऊपर ही हम थोड़ा सा कॉल के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती है, दैट इज़ 19,140 के लेवल तक। ठीक है, एंड 140 अगर क्रॉस कर दिया तो फिर ये 200-233 के आसपास जा सकती है, जो हम बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि दिस इज़ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। लेकिन 19,065 के नीचे जब तक मार्केट है तब तक हम पुट के बारे में नहीं सोचेंगे।
तो अभी सेटअप किस तरह से बनेगा अपना, अगर ये फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो 19,065 का लेवल याद रखना है, यहाँ पे प्राइस एक्शन देखनी है। यहाँ से रिजेक्शन अगर लेती है मार्केट तो हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, लेकिन फिर आज के क्लोजिंग तक आने के बाद वी हैव टू बी केयरफुल। तो निफ्टी में थोड़ा सा दिक्कत वही है कि हमें 40, 50, 60 पॉइंट के टारगेट्स रखने पड़ेंगे जब तक एक इंपॉर्टेंट लेवल को मार्केट ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं ब्रीच ना करे, ठीक है। अगर ये 65 को ब्रेक करके अगर ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर ऊपर हम ट्रेल करते जा सकते हैं जहां तक के टारगेट्स हमें मिलेंगे। पहला लेवल जो है ये लेवल जो मिलेगा 19,140 का, उसके ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर 180, 200 का लेवल एंड फिर 230 का लेवल, ये लेवल ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आती है एंड इस लो को अगर ब्रेक करती है, ठीक है, ये लो कौन सा बताया मैंने आपको, ये 18,940, 935 का जो लेवल है, ठीक, इसके नीचे अगर मार्केट निकल जाती है तो फिर हमें 19,000 का लेवल मिलेगा एंड 19,000 के नीचे 18,840 तक का लेवल हमें नीचे की तरफ मिल सकता है। दैट इज़ वन थिंग, ये फ्लैट खुल के नीचे आने के बाद। अब अगर सपोज़ मार्केट गैप अप ही खुलती है और गैप अप कहीं ना कहीं 19,065 के ऊपर ही खुलती है और ऊपर सस्टेन हो जाती है तो कॉल का ट्रेड मैं थोड़ा सा अवॉइड करना प्रेफर करूँगा अनलेस वी गेट अ कन्विंसिंग सेटअप। रीज़न मैंने बताया आपको कि ऊपर हर लेवल पे अगर ये 1970 के ऊपर जाती है तो फिर 130 का 140 का जो है वो पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद फिर 200 है, फिर उसके बाद 230 है। तो यहाँ पर अगर आपको कॉल का ट्रेड लेना है तो कंफर्म मार्केट 1970 के ऊपर सस्टेन होनी चाहिए, तब हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम रखनी है कॉल के बारे में एंड स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट मेंटेन करना है, क्योंकि पता नहीं मार्केट को अगर रिवर्स करना है, अगर नीचे गिरना ही है तो कॉल वालों को ट्रैप करके किसी न किसी इंपॉर्टेंट लेवल से मार्केट नीचे गिर सकती है। तो 1970 के ऊपर याद रखना है 140 का लेवल है फर्स्ट, सेकंड है 200, 180 का, 170 का, देन 200 का, देन 230 का लेवल। ये लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट है ऊपर की तरफ। तो अगर कॉल के ट्रेड में बैठना है तो ट्रेल करते हुए जितना मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं उतने कवर करने हैं, ठीक है। अगर सपोज अब सबसे बड़ा ट्रिकी सिनारियो ये होगा जहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैप हो सकते हैं कि ये जो हम डिस्कस कर रही है दुनिया में बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे होंगे, आई एम श्योर। बाकी यूट्यूब चैनल्स देखिएगा वो लोग भी ऐसे ही लेवल्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि बड़ी बात नहीं है, जिसको चार्ट रीड करना आता है उसको लेवल समझ में आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस कहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा, उस लेवल को डिराइव करने के बाद जो आप सेटअप और स्ट्रैटेजी बनाते हो ना, दैट मेक्स डिफरेंस, लॉट ऑफ डिफरेंस। तो ये माइंडसेट का गेम है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर यहाँ पर ये लेवल पे एनालिस करेगा, एनीबडी कैन डू इट, कि चार्ट के ऊपर लेवल दिख रहा है 18,840 या अभी तक का लो है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट लेवल। तो अगर यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ही खुलती है और कहीं ना कहीं 850, 860, 830, 840 इतना पास में अगर इस सपोर्ट जोन के खुलती है, ठीक है, तो एनालिसिस तो करेक्ट है, चार्ट ने जो बताया वो आपने अच्छी तरह से ग्रास्प किया, समझ लिया, एंड नाउ यू आर सेइंग कि दिस इज़ अ सपोर्ट जोन। सेटअप कैसे बनाओगे? सेटअप बनाने के तरीके हर एक के अलग अलग होते हैं एंड दोज विल बी डिक्टेटेड बाय हिज ओन साइकोलॉजी एंड सेंटिमेंट्स, राइट। तो कोई होगा वो सोचेगा कि ये सपोर्ट है, पिछली बार भी इसी जोन से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पर अगर मार्केट मिलती है तो यहाँ पे मैं कॉल का ही ट्रेड ले लूँगा। दूसरा बोलेगा कि नहीं, मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, अगर इतना नेगेटिव अगर गैप डाउन ही खुल रही है तो आई विल वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर मैं फर्दर ट्रेड लूँगा। तीसरा बोलेगा कि नहीं, यहाँ से मैं एक पुल बैक का वेट करूँगा, यहाँ से ऊपर जाएगी तो यहाँ कहीं रिजेक्शन लेना चाहिए, यहाँ पे पैटर्न देख के मैं पुट का ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। तो इसमें अलग अलग माइंड सेट होता है, अलग अलग परसेप्शन होता है आपका, अकॉर्डिंगली आपका एग्जीक्यूशन वहाँ पे मार्केट में हो जाता है, अगर आप उसको एग्जीक्यूट ढंग से करते हो। तो वॉट एवर इट इज़ दैट इज़ सेटअप। यहाँ पे जहाँ तक सेटअप आपका कन्विंसिंग है एंड इट इज़ फॉलोइंग योर एनालिसिस, यू आर फॉलोइंग योर सेटअप एंड यू आर मेंटेनिंग ए डिसिप्लिन, तब तक सब कुछ ठीक है मार्केट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने किस तरीके से काम करना है, तो मैं अपना व्यू आपके सामने रख रहा हूँ। ट्रेड जो करना है दैट यू हैव टू डिसाइड कि आपने इन लेवल्स के ऊपर किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट्स करने हैं, दैट इज़ योर ओन ट्रेडिंग स्टाइल, योर ओन साइकोलॉजी। और एग्जीक्यूशन का पार्ट आपको कोई नहीं सिखा सकता, उसके ऊपर आपको खुद को ही काम करना है। कितना भी दुनिया का बढ़िया एनालिस्ट क्यों ना हो, वो आपको सिर्फ अपना एनालिसिस बता सकता है, अपने एनालिसिस का तरीका बता सकता है, और चार्ट जो बोल रहा है वो आपके सामने
पेश कर सकता है। इसके अलावा एनालिस्ट का और कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यू डिसाइड योर एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंगली। अब मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं इसको किस तरीके से देख रहा हूँ, अगर ये इतना बड़ा ज़्यादा गैप डाउन अगर होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में निगेटिविटी। आपको पता है कि मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी के ऊपर जोर देता हूँ हमेशा, कि बड़े प्लेयर्स की साइकोलॉजी क्या चल रही है, क्योंकि चार्ट साइकोलॉजी रिफ्लेक्ट करता है, सेंटिमेंट्स रिफ्लेक्ट करता है। तो पहले तो कंटिन्यूसली मार्केट निगेटिव मोड में चल रही है, ओवरऑल ट्रेंड तो निगेटिव ही है, ठीक है। ग्लोबल क्यूज़ निगेटिव ही है, ठीक है, कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है। उस केस में अगर यहाँ पे गैप डाउन मार्केट खुलेगी एंड गैप डाउन खुलने के बाद कंटिन्यूसली नीचे जाती रहेगी, ठीक है, तो इतना बड़ा ह्यूज गैप डाउन 80-100 पॉइंट का, और उसके नीचे फिर से कंटिन्यू डाउन मूव, इट विल बी ऑब्वियस और अनऑब्वियस। आप सोच के देखिएगा, अगर आप पूरे जनता के माइंड सेट में निगेटिविटी भरी हुई है तो हर एक आदमी सोचेगा कि इतना गैप डाउन खुलने के बाद ये मैं पुट लेता हूँ, राइट। तो वो एक कहानी है। तो यहाँ पर लोग जो है वो ट्रैप हो सकते हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे पुट कैरी किया होगा, इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद वो खुलती के साथ तो प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, तो उस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से एक पुल बैक यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई से कि टू मच गैप अप एंड गैप डाउन के केस में इट इज़ बेटर टू वेट फॉर सम टाइम। अगर इस जोन में खुलेगा, एक फैक्टर और इम्पॉर्टेंट है कि टुमारोज मार्केट विल नॉट बी एन ऑर्डिनरी मार्केट, बिकॉज टुमारो इज़ द एक्सपायरी फॉर निफ्टी। तो होगा क्या, एक्सपायरी के दिन देने के लिए तो मार्केट एक डायरेक्शन में मूवमेंट दे भी सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा फिर नेगेटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ की है। हो सकता है कि गैप डाउन खुल के मार्केट कंटिन्यूस नीचे चली जाए या यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चली जाए, राइट। तो अभी ये कन्फ्यूजन है, तो इसके साथ कैसे डील करें, कैसे सेटअप बनाएं। तो सेटअप इज़ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। एक चीज़ हमको समझ में आ गई कि 840 का लेवल जो है 835 पकड़ लीजिए सेफर साइड पे। तो 835 का लेवल जो है दैट इज़ अ पैनिक सेलिंग लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। या तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगी या तो यहाँ से टूटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद वेट करना है कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे काम कर रही है। अगर गैप डाउन भी खुलती है कहीं ना कहीं 900 के आसपास, 850 के आसपास वगैरह, ऐसे कहीं बीच में खुलती है यहाँ गैप डाउन, उसके बाद ये 840 का जो लेवल है ना, इसके नीचे एक 5 मिनट्स के कैंडल का क्लोजिंग हमें मिलना चाहिए। वो अगर मिलता है और उसका फॉलोअप मिल जाता है तो डेफिनेटली हम पुट में ही बैठेंगे, लेकिन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। जब तक क्लोजिंग नहीं होती ना, तब तक क्या है, तब तक पैनिक सेलिंग नहीं होगा। ट्रैप करने के लिए मार्केट क्या करेगी, गैप डाउन खुली है और नीचे जा रही है, दिखाएगी आपको कि एक नीचे बड़ी लंबी रेड कैंडल बन रही है, तो दबा के लोग वहाँ पे पुट खरीदना शुरू करेंगे, ठीक है। एंड मार्केट कन्वीनियंटली 840 की जगह 830 तक आ जाएगी, वहाँ से एक लंबी विक बनाएगी और सपोर्ट लेके ऊपर चली जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, जिन लोगों ने पुट का ट्रेड लिया है वो सब लोग इसमें ट्रैप हो सकते हैं। तो दिस आल्सो मार्केट कैन डू। तो दैट इज़ वाई सेड कि सिंपल तरीका है इसको जज करने का, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को सिंपल रखो। 835 के नीचे अगर 5 मिनट्स के कैंडल का क्लोजिंग मिलता है एंड उसके नीचे प्राइस अगर निकलती है तो फिर हम एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पुट की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन क्लोजिंग नहीं होता और 835 क्या 830 तक भी जाके अगर वो कैंडल 835 के ऊपर ही अगर क्लोज होती है तो लुकिंग एट द पैटर्न एंड द प्राइस एक्शन, सपोर्ट अगर कंफर्म होता है तो यहाँ पर हम कॉल का भी ट्रेड ले सकते हैं। फिर आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन हमें दोनों तरफ का प्रिपरेशन रखना चाहिए, ठीक है। तो दिस विल बी दिस सेटअप फॉर टुमारो इन केस ऑफ निफ्टी। जो सेफ ट्रेडर्स है वो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा, जो करंट एक्सपायरी में काम करना चाहते हैं प्लीज़ मैनेज योर रिस्क वेरी वेल, यूज़ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइजिंग अपना कम रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू योर सेटअप फॉर टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। एंड अगर आपके कुछ कमेंट्स है, सुझाव है सॉरी कुछ सजेशंस वगैरह है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको मेरा अगर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पर मैं ये लर्निंग के पॉइंट्स लाइव मार्केट में शेयर करता रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।